पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे भीष्म ने अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण किया, कैसे अंबा के हृदय की वेदना ने उसे शत्रु बना दिया और कैसे नियति ने भीष्म को शिखंडी के रूप में चुनौती दी। अब कथा बढ़ती है आगे, जहां आरंभ होती है विचित्रवीर्य की अल्पकालिक लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा। विचित्रवीर्य शांतनु के सबसे छोटे पुत्र और सत्यवती के पुत्र अब हस्तिनापुर के युवराज बनाए गए। चित्रांगद की मृत्यु के बाद भीष्म ने अपने छोटे भाई के लिए 3 राजकुमारियों को लाकर विवाह की तैयारी की, किंतु अंबा ने विवाह से इनकार कर दिया और वहीं शुरू हुआ एक नया अध्याय जो भविष्य में शिखंडी का कारण बनेगा। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से संपन्न हुआ। राज्य में उत्सव का माहौल था, लेकिन यह सुख अधिक समय तक नहीं टिका। विचित्रवीर्य विलासी प्रवृत्ति के थे। वह शासन या नीति में विशेष रुचि नहीं लेते थे। उनका अधिकांश समय अपने महलों में ही बीतता। कुछ ही वर्षों में विचित्रवीर्य एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए। कुशल वैद्य, हवन और तप सब किए गए, परंतु परिणाम शून्य रहा। भीष्म और सत्यवती असहाय खड़े थे और फिर एक दिन हस्तिनापुर के राजमहल में शोक छा गया। विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, बिना कोई संतान छोड़े। अब हस्तिनापुर एक बार फिर उत्तराधिकारी विहीन था। शांतनु की वंश परंपरा टूट चुकी थी। भीष्म ने विवाह से मना कर दिया था और अब राज्य पर संकट गहराने लगा था। सत्यवती ने तब एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने पहले पुत्र ऋषि वेदव्यास को बुलाने का निश्चय किया। वेदव्यास एक महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी, वे हस्तिनापुर आए और सत्यवती की याचना स्वीकार की। अब नियोग परंपरा के अनुसार वे अंबिका और अंबालिका के साथ संतान उत्पत्ति हेतु सहमत हुए। ये घटना न केवल हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी देने वाली थी, बल्कि यह स्वयं महाभारत के भविष्य को आकार देने वाली थी। तो मित्रों, भीष्म का त्याग, विचित्रवीर्य का अल्प जीवन और सत्यवती का संघर्ष सब मिलकर तैयार कर रहे हैं भविष्य की नींव। अब कथा आगे बढ़ेगी, जहां जन्म लेंगे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, और शुरू होगी असली महाभारत की भूमिका। अगर आप इस दिव्य कथा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट करें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे वेदव्यास के 3 पुत्रों की कथा।